तो ओके गाइज भाई सभी लोग नमस्कार। तो अगर आप भी आईटीआई स्टूडेंट्स है या फिर एक आईटीआई बीटेक डिप्लोमा ये सब कुछ कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिकल्स के ऐसे एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव सवाल पूछने वाला हूँ जो एग्जाम्स, इंटरव्यू और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिकल्स के हर फील्ड में, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। तो इस एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे, आपको 3 से 4 सेकंड्स का टाइम मिलेगा सोचने के लिए, और फिर आप अपना आंसर का स्कोर कमेंट में लिख सकते हैं। और तब फिर वीडियो के अंत में हम देखेंगे कि आपका इलेक्ट्रिकल नॉलेज कितना स्ट्रॉन्ग है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का पहला इलेक्ट्रिकल एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सबसे फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि घर की वायरिंग में कौन सा सर्किट का यूज होता है। देखो फ्रेंड्स, जितने भी घर में हाउस वायरिंग होता है, ठीक है, वो सब के सब पैरेलल में कनेक्शन होता है। आप ये कभी मत बोलना कि सीरीज में कनेक्शन होता है, क्योंकि आप कभी भी हाउस वायरिंग करिएगा सीरीज में तो आपको घर में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसलिए कभी भी हाउस वायरिंग होता है तो वो पैरेलल में होता है, ठीक है। और इसका सही आंसर होगा बी, पैरेलल। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि लाइव वायर का स्टैंडर्ड रंग क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, आपको इंटरव्यूअर ये कंफ्यूजन में डालने के लिए अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि देखिए, फेज वायर को बोला जाता है लाइव वायर भी बोल सकते हैं, गर्म वायर भी बोल सकते हैं, या फिर जिंदा वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेड कलर। और अब देखते हैं स्क्रीन पर थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, न्यूट्रल वायर का रंग क्या होता है। ओहो, मुझे पता है कि आपको इसका जवाब बहुत ही आसानी तरीके से पता होगा, क्योंकि इसके बारे में कौन नहीं जाता है। न्यूट्रल वायर का रंग क्या होता है, ब्लैक कलर होता है, ये सबको पता होता है। तो सोचना ही क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लैक। और अब देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अर्थिंग वायर का रंग क्या होता है। ये भी आपको पता ही होगा, मुझे पता है कि अर्थिंग वायर का रंग क्या होता है, तो ग्रीन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीन कलर, ठीक है। और अब देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, भारत में घरेलू सप्लाई वोल्टेज कितना होता है। तो देखो, इंटरव्यूअर आपसे ये भी कंफ्यूजन में कर सकता है, भारत में बोलेगा, फिर बिहार में भी बोल सकता है, या फिर आपके राज्य का नाम भी बोल सकता है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। भारत में कहीं भी सप्लाई होगा वोल्टेज, घरेलू वोल्टेज, उसका होगा 230 वोल्ट ही होगा, 240 हो सकता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन को देखना है 230 है कि 240 है, तो 230 वोल्टेज आपको सही आंसर को टिक करना है, ठीक है। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है, घर में कौन सी वायर बेस्ट मानी जाती है। घर में जो वायरिंग होती है, घर में वायरिंग के लिए वायर यूज होता है, वो सबसे बेस्ट वायर होता है मल्टी स्ट्रैंड कॉपर, क्योंकि जो कॉपर का वायर होता है उसमें अलग अलग टर्मिनल्स होते हैं, मतलब इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और अब देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउस होल्ड वायरिंग में सबसे पहले क्या लगाया जाता है। हाउस होल्ड में जब वायरिंग होता है तो सबसे पहले क्या लगता है, एमसीबी लगता है। उससे पहले क्या लगता था, फ्यूज लगता था, ये सबको पता है वायरिंग करने वाले को। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा एमसीबी। और अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आरसीसीबी किस फॉल्ट से प्रोटेक्शन देता है। तो आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करेंट सर्किट ब्रेकर, इसका फुल फॉर्म होता है। आरसीसीबी का काम होता है कि अर्थ का लीकेज करंट को डिटेक्ट करना और फिर सप्लाई वोल्टेज को कट कर देना। तो यहाँ पर लीकेज करंट सही ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि जब लीक होता है, लीकेज करंट होता है तो ये डिटेक्ट करता है, और आरसीसीबी फिर ट्रिप होता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और अब देखते हैं 9 नंबर में क्या पूछ रहा है, गीजर और एसी किस कैटेगरी में आते हैं। देखो, गीजर और एसी को यूज करने के लिए आपको घर में हैवी लोड चाहिए, पावर वाला वायरिंग चाहिए, हैवी वायर चाहिए, जैसे 4 mm और हाई mm। इसलिए इसमें आपको क्या ऑप्शन दिख रहा है, पावर वाला लोड। तो इसमें आपको पावर वाला लोड पे टिक करना है, क्योंकि इसमें और कुछ तो है नहीं। और अब देखते हैं कि 10th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अर्थिंग रेजिस्टेंस आइडियल वैल्यू कितना होना चाहिए। तो 5 ओम होना चाहिए, ठीक है। इसका सही आंसर बी होगा। और अब देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फैन वायरिंग में कौन सी डिवाइस स्पीड कंट्रोल करती है। देखो, ये कितना इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर इंटरव्यूअर में पूछे तो सब इलेक्ट्रिशियन ही बन जाएंगे, ठीक है। इसमें फैन वायरिंग में कौन सा डिवाइस स्पीड को कंट्रोल करता है। आपके घर में बोर्ड में लगा होगा रेगुलेटर, तो इसमें सोचना ही क्या, रेगुलेटर पर टिक मारना है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि 12th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, घर में स्विच बोर्ड वायरिंग कौन सी मेथड से होती है। ये इलेक्ट्रिशियन सब लोग जानते हैं कि घर में जो स्विच बोर्ड होता है उसमें जो वायरिंग होता है लूपिंग करते हैं, ठीक है। एक ही तार से हम लोग अलग अलग फेज में भेजते हैं, तो इसमें हो जाएगा लूपिंग सिस्टम, सही आंसर। और अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक रोकने के लिए क्या जरूरी होता है। इलेक्ट्रिक शॉक को रोकने के लिए प्रॉपर अर्थिंग चाहिए। प्रॉपर अर्थिंग नहीं है तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रॉपर अर्थिंग। और अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वुडन बोर्ड्स आजकल क्यों कम इस्तेमाल होते हैं। जो लकड़ी का बोर्ड होता है पहले यूज होता था, आज भी कहीं कहीं होता है, पहले का घर में लगा हुआ होता है, लेकिन अब जो होता है वो मॉडलर होता है, प्लास्टिक का होता है, क्योंकि वो महंगा ज्यादा आता था, हैवी नहीं होता था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा फायर हजार्ड, ठीक है। और अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 15 एम्पियर सॉकेट किस लोड के लिए होता है। इलेक्ट्रिशियन होगा तो इसका जवाब फटफट बता सकते हैं कि 15 एम्पियर सॉकेट किसके लिए यूज होता है। चार्जिंग के लिए नहीं होगा, फैन के लिए भी नहीं होगा, हीटर और आयरन और एसी के लिए होता है, क्योंकि ये हैवी अप्लायंसेस होता है, इसलिए 15 एम्पियर सॉकेट में हीटर और आयरन और एसी के लिए ही यूज हो सकता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी।
और अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। घर में शॉर्ट सर्किट ज्यादा किसके कारण होता है? लूज कनेक्शन, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, कॉपर वायर या लो लोड के कारण। तो लूज कनेक्शन के कारण। जितने भी घर में अगर हाउस वायरिंग करते हैं, अगर आप लूज कनेक्शन छोड़ देते हैं तो आपका घर में शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस बहुत बड़ा खतरा रह सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लूज कनेक्शन। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। मीटर के बाद सबसे पहले क्या आता है? मीटर के बाद फिर जब आप कनेक्शन करते हैं तब मीटर के बाद क्या होता है? एमसीबी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, डीबी होता है। तो आपको उसका सही आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, डीबी। और अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सॉकेट में पहले कौन सी वायर कनेक्ट होती है? देखो, जब कभी भी आप वायरिंग करते हैं, सॉकेट में कनेक्शन करते हैं, तो सबसे पहले आपको अर्थिंग का वायर कनेक्शन करना है, जिससे कि आपका अगर फेज वायर भी टच होता है हाथ में तो आपको करंट नहीं लगेगा। इसलिए आपको इसमें टिक मारना है अर्थिंग वायर, अर्थ का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सेलिंग फैन में कैपेसिटर किसके लिए होता है? तो सेलिंग फैन में कैपेसिटर इसलिए होता है कि उसमें टॉर्क जो होता है, पंखे का स्पीड होता है, वो कैपेसिटर के कारण ही वह घटता और बैठता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, टॉर्क इंक्रीज। और अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पीवीसी कंडक्ट में मेन फायदा क्या है? पीवीसी का बोर्ड लगाने से क्या फायदा? वाटर प्रूफिंग के लिए, हीट रेजिस्टेंस के लिए, सेफ्टी फॉर डैमेज के लिए, ऑल ऑफ द अबव के लिए। तो ये सब के लिए पीवीसी जो बेस्ट होता है, पीवीसी बोर्ड वो बेस्ट होता है। इसका डी आंसर हो जाएगा। और अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 1.5 स्क्वायर mm वायर किसके लिए बना है? तो 1.5 mm जो होता है वो फैन लाइट के लिए है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, फैन और लाइट। और अब देखते हैं 22 क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है। 2.5 स्क्वायर mm वायर किसके लिए होता है? तो 2.5 स्क्वायर mm जो होता है वो हैवी लोड के लिए होता है। लो लोड रहेगा तो उसमें टिक नहीं मारना है आपको। पावर लोड वाले कनेक्शन जो होता है उसमें आपको टिक मारना है। और अब देखते हैं 23 क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है। घर में वायरिंग का सबसे कॉमन फॉल्ट क्या होता है? तो देखो, वायरिंग करते समय सबसे कॉमन फॉल्ट वही होता है कि सबसे लूज वायरिंग कनेक्शन करना। अगर कहीं भी आपके घर में लूज वायरिंग कनेक्शन है तो आपका सबसे कॉमन फॉल्ट है वो घर में। ठीक है, इसका लूज कनेक्शन जो होगा वो सही आंसर होगा। तो अब देखते हैं 24 क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसमें बिना कुछ सोचे समझे आपको बी नंबर का आंसर टिक करना है। और अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक बेल किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो इलेक्ट्रिक बेल जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है, क्योंकि हीटिंग पे तो काम करेगा नहीं, रेजिस्टेंस पे भी नहीं काम करेगा, इंडक्शन पे भी नहीं काम करेगा। इसलिए आपका बी आंसर जो होगा करेक्ट होगा। और 26 नंबर क्या पूछ रहा है। टेस्ट लैंप किसके लिए यूज होता है? तो टेस्ट लैंप जो होता है वो फेस चेक करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और 27 नंबर क्वेश्चन यही पूछ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में न्यूट्रल कहाँ कनेक्ट होता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में न्यूट्रल जो होता है वो कहाँ कनेक्ट होगा? न्यूट्रल वाले कनेक्टर में होगा। सिंपल सा बात है। और अब देख रहे हैं 28 क्वेश्चन नंबर में क्या पूछ रहे हैं। अर्थिंग वायर कहाँ ज्वाइंट होता है? तो अर्थिंग वायर एमसीबी बॉक्स में कहाँ ज्वाइंट होता है? जहाँ अर्थिंग का बस बार होता है वहाँ कनेक्ट होगा। और अब देखते हैं 29 नंबर में क्या पूछ रहा है। घर में ईएसपी को क्या कहते हैं? ईएसपी का फुल फॉर्म होता है अर्थिंग सिस्टम प्रोटेक्शन। तो अगर आपके घर में अर्थिंग सिस्टम प्रोटेक्शन नहीं है तो आपके घर में कभी भी खतरा बना रहता है करंट लगने का। इसलिए अपने घर में ईएसपी सेफ्टी जरूर यूज करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। वायरिंग सेफ्टी में सबसे जरूरी रूल क्या होता है? वायरिंग सेफ्टी में सबसे जरूरी रूल यही होता है कि पावर ऑफ करके काम करना। कोई भी जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं बहुत स्मार्ट बनते हैं कि लाइन चालू करके ही वो अपना काम करते हैं, वो बहुत बड़ा गलती करते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो के सारे सवाल सॉल्व कर लिए हैं तो यकीन मानिए आप इलेक्ट्रिकल बेसिक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। अब नीचे कमेंट्स में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा, बताइएगा कितना सही हुआ। अगर आपको ऐसे एमसीक्यूज प्रैक्टिस वाला वीडियो ज़्यादा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगली वीडियो में मैं इससे भी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला इलेक्ट्रिकल सवाल लेकर आऊँगा। ठीक है, तब तक याद रखिएगा इलेक्ट्रिकल सीखना जरूरी होता है, लेकिन सेफ्टी के साथ सीखना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। थैंक्स।